ओम साई राम। 1942 के स्वतंत्र संग्राम में शामिल हुए शांताराम थत्ते, इन्होंने एक अनुभव लिखकर रखा था, वो आपको सुनाते हैं। श्री थत्ते लिखते हैं, 1942 में स्वतंत्र संग्राम में शामिल होने के कारण अंग्रेज़ों ने मुझे 6 महीने के लिए जेल में डाला था। जब मैं छुटकर आया तो मुझे नौकरी नहीं मिली, क्योंकि अंग्रेज़ों ने मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाला था। क्या करे वो सूझ नहीं रहा था। धंधे के लिए हाथ में पैसा भी नहीं था। निराधार का आधार तो भगवान ही होता है। तब मैंने शिरडी का नाम सुना था, इसलिए एक साइकिल से मैं शिरडी गया। 1942 में शिरडी मतलब एक छोटा गांव था। आज की जैसी शिरडी नहीं थी। श्री साईं बाबा जैसे आज ही आकर चले गए, इतना गांव पहले जैसा था। समाधि के पास जितना चाहे उतना देर तक बैठ सकते थे। द्वारका में मैं धुनी के पास घंटों तक बैठ सकते थे। उस दिन मैं ऐसे ही द्वारका में आंखें बंद कर बाबा का नाम ले रहा था। इतने में कोई मेरे पास आकर बैठा, ऐसा मुझे महसूस हुआ। वो एक बूढ़ा मुसलमान था, लगभग 70 साल की उम्र होगी। सफ़ेद सदरा धोती, सिर पर टोपी, छोटी दाढ़ी मूछ, ऐसा उनका रूप था। उनको देखकर मन में आया कि इन्होंने ज़रूर प्रत्यक्ष रूप से बाबा को देखा होगा। मैंने उनको प्रणाम किया और पूछा, चाचा जी, आपने बाबा को प्रत्यक्ष देखा है क्या? उन्होंने कहा, हाँ। मैं खुश हो गया। मैंने पूछा, मुझे बताइए बाबा कैसे थे? आपको उनका कुछ अनुभव आया है तो ज़रूर बताइए। उन्होंने कहा, बाबा बड़े वल्ली थे। ऐसे महासागर को मेरे जैसा संसारी आदमी क्या जाने। फिर भी मैंने कहा, ऐसे महासागर में से 2 बूंद अनुभव सुनने को मिले तो मेरी भी श्रद्धा बढ़ जाएगी। इसलिए आपका अनुभव ज़रूर बताइए। वो थोड़ी देर शांत बैठे, फिर बाबा के फोटो को और धुनी को प्रणाम करके वो अनुभव बताने लगे। उन्होंने कहा, उस वक्त मेरी आयु 35 साल की होगी। मेरी बेटी की शादी के पूछताछ के लिए मैं इस ओर चला आया था। यहाँ आने के बाद मुझे बाबा के बारे में पता चला। मन में आया कि देखे क्या मामला है। फिर मैं इधर मस्जिद में आ गया। बाबा यही बैठे थे। उनके पास 1-2 लोग बैठे थे। फिर आप जहाँ बैठे हो वहाँ मैं बैठ गया। थोड़ी देर बाद गांव के पाटिल वहाँ आ गए। मुझे लगता है कि वो कोते पाटिल हो गए। उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। बाबा ने उनकी पूछताछ की। वो चिंता में थे। उन्होंने 3 रुपये जेब में से निकालकर बाबा के सामने रखे और कहा, बाबा, बेटी की शादी की तैयारी चालू है। बड़ा खर्च है, क्या करे सूझ नहीं रहा है। बाबा ने कहा, चिंता क्यों कर रहा है? कितने रुपए शादी के लिए चाहिए? पाटिल ने कहा, बाबा, 3,000 रुपये तो लगेंगे ही। किस साहूकार से मांगूँ, वो कितना ब्याज लेगा ये कह नहीं सकते। पहले ही सिर पर कर्जा है, अब वो और बढ़ेगा, इसकी चिंता है। मन में आया आपके पास बैठूँ तो चिंता कम हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। बाबा ने कहा, चिंता क्यों करता है? भगवान तेरा काम कर देगा। उस पर सब छोड़ दो। शांत बैठकर उसकी मर्जी देख लो। उसको लगा करना है तो करेगा। उसने किया तो समझो उसे करने की इच्छा हुई। नहीं किया तो समझो उसकी मर्जी। जैसा वो रखेगा वैसा रहो। पाटिल ने कहा, बाबा, आप कहते हो वह सच है, लेकिन हमारे जैसे संसारी लोगों को ये कैसे होगा? मैं यहाँ का पाटिल हूँ। 3,000 रुपये में जमा नहीं कर पाया तो समाज में मेरा नाम गिर जाएगा। मैं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूँगा। बाबा ने कहा, तू क्यों फिक्र करता है? मैं तुझे देता हूँ उतने पैसे, फिर तो चलेगा ना। मैं ये सब बात सुन रहा था। मैं सोचने लगा कि बाबा कहाँ से पैसे लाएंगे। इनके तन पर सिर्फ फटी हुई कफनी है, पैसे रखने के लिए अलमारी भी नहीं है। फिर ये क्या देंगे? ये सोचकर मैं उनके पास देखने लगा। फिर बाबा ने अपने कपनी के जेब से एक नोटों का बंडल निकालकर पाटिल के हाथ में रख दिया और कहा, अब गिनो कितने हैं वो। पाटिल ने वो नोट गिने और कहा, पूरे 3,000 रुपये है। बाबा ने कहा, अब जा और बेटी की शादी कर। मैं सब देखकर हैरान हो गया था। मैं घर आ गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मेरे भी बेटी की शादी होने वाली थी। मुझे तो 1,000 रुपयों से भी कम पैसे लगने वाले थे। वो कहाँ से भी मिलेगी इसकी उम्मीद नहीं थी।
मन में आया पाटिल के बेटी की शादी के लिए बाबा ने पैसे दिए, वैसे मुझे भी देंगे, मेरी चिंता मिट जाएगी। सुबह उठकर मैं मस्जिद में गया और बाबा के चरणों के पास 1 रुपये रखा। बेटी के शादी के लिए 1000 रुपये कैसे कम पड़ते हैं ये सब बताया। बाबा ने कहा, अच्छा। फिर कपनी के जेब में हाथ डालकर मुट्ठी भर सिक्के निकाले और मुझे कहा, ये ले और घर जाकर गिन, इधर नहीं। फिर मैंने एक कपड़ा उनके आगे पकड़ा, उसमें बाबा ने सिक्के रख दिए। फिर मैं खुशी से घर गया और वो सिक्के गिनने लगा। वो 1 रुपये के 64 सिक्के थे। मुझे बाबा का थोड़ा गुस्सा ही आ गया। मैं वापस मस्जिद में गया और बाबा को कहा, पाटिल बड़ा आदमी है, इसलिए आपने उनके लिए 3000 रुपये निकाल कर दिए, और मैं इतने दूर से मुगलाई से आया हूँ, गरीब आदमी हूँ, और मैंने 1 रुपये देने के बाद मुझे 1000 रुपये चाहिए थे, फिर भी आपने सिर्फ 64 रुपये दिए। मेरे जैसे गरीब आदमी का आपने मजाक उड़ाया। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, अरे तूने मेरे सामने रुपये रखा, तभी मैं समझ गया था कि वो रुपया 1000 रुपये की इच्छा से आया है। मैंने कहा, बाबा सच में मैं अपने बेटी की शादी कर रहा हूँ, उसके लिए 1000 रुपये मुझे लगने ही वाले हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से लाऊं? बाबा शांत स्वर से बोले, अरे तेरे बेटी की शादी होने वाली है अगले साल, और उसकी फिक्र अभी से क्यों कर रहा है? शादी के वक्त तेरी ज़रूरत पूरी होगी, चिंता मत कर। इतना बताकर चाचा मियाँ एकदम चुप हो गए। उनका दिल भर आया था। उन्होंने कहा, और सच में बाबा ने मेरी ज़रूरत पूरी की। उस साल मेरे खेत में 4 गुना धान आया। किसी के सामने मुझे हाथ फैलाने नहीं पड़ा। बड़े धूमधाम से मेरे बेटी की शादी हो गई। शादी तय हुई तब बाबा को निमंत्रण देने के लिए मैं शिरडी आया था। उनका आशीर्वाद लेकर गया। शादी के बाद बेटी और जमाई को लेकर भी मैं बाबा के दर्शन के लिए आया था। इतना कहकर चाचा मियाँ चुप हो गए। वो बाबा की यादों में चले गए थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। ये अनुभव सुनकर मेरी भी आंखें भर आई थी। सही भक्त हो, बाबा को मालूम होता है कि भक्त को क्या चाहिए। हमें व्यर्थ चिंता करने की ज़रूरत नहीं। चाचा मियाँ का ये अनुभव हमें यही सीख देती है। हाँ, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि हमारे पूर्व कर्म भी हमारे काम अड़ा देती है। अगर वो कर्म बुरे और जटिल होंगे तो उसमें से हमें निकालने के लिए बाबा को बहुत कष्ट पड़ते हैं। इसमें हमारे छोटे छोटे काम भी अटक जाते हैं। इसका मतलब बाबा हमारे लिए कुछ नहीं करते ऐसा नहीं है। वो दिन रात हमें बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें उनकी सेवा निरंतर करनी चाहिए। जय साईं राम। आगे भी ऐसी दुर्लभ जानकारी आपको बताई जाएगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। जय साईं राम।